हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिज़िक्स के बारे में आपको बता दिया था कि आप कैसे जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। फिज़िक्स का जो भी चैप्टर्स है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और उसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, कौन-कौन से किसमें कितने मार्क्स है, ठीक है? वो मैंने डिस्कस किया। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, उसके जो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वो देख सकते हो, ठीक है? आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही भाई की तरफ से इतनी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। तो चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस में दिया हुआ है, आपको मालूम होगा कि आपका इस साल सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर्स का रहा है, यानी कि 2018 से 80 में से पेपर आ जाएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर 26 मार्क्स है टोटल, ठीक है? इसमें 3 पोर्शंस रहेंगे, सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी में दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बता दूंगा बायोलॉजी में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री में आपके टोटल जो यूनिट्स बनते हैं वो है 5 यूनिट्स, ठीक है? सबसे पहला यूनिट जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो है गाइस, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, एक सेकंड में आपको बता दूंगा। जो सबसे पहला यूनिट है आपको वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे कौन कौन से क्वेश्चन जो है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मुझे पढ़ने हैं, जो ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है? अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, नहीं कोचिंग ली है आपने, नहीं कुछ पढ़ा है, आपने स्कूल भी नहीं गए हो, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर जो है, मैंने हर किसी वीडियो में बता दिया है कि प्रीवियस पेपर जो है वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? कहाँ से लेने पड़ेंगे, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी दोस्त को बोलो मुझे चाहिए प्रीवियस पेपर्स, तो आप क्या कर सकते हो, वो प्रीवियस पेपर्स आप डाउनलोड करके फिर देख सकते हो। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया है एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट हो गया है, उसको आपको करना क्या पड़ेगा, उसको आपको ज़रूर और ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें से अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी आता है इसमें, ठीक है? और आता है कोरिजन ऑफ रैनसिडिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको हाईलाइट के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इस यूनिट को, ठीक है? और ये जो यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है केमिस्ट्री का, और इसमें आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है वो जो डॉबर नियर्स ट्रेट है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में सब कुछ क्वेश्चन जो डॉबर नियर ट्रेड है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडलीवस पीरियड भी आ सकता है इसमें, ठीक? मॉडर्न पीरियड भी आ सकता है, ठीक है, इसमें, ठीक है? आपको सबसे पहले ये 2-3 क्वेश्चन जो रिपीटेड हो गए हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए ताकि एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर होता है, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री है वो बनाता है, उसको पता होता है कि जो पेपर है वो हम पहले पीछे जो प्रीवियस पेपर है वो हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम पेपर निकालते हैं, क्योंकि उसमें पेपर में कोई क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है? मैंने गेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया हो, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा तीसरा यूनिट, वो क्या है, वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ट्रिक के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको करना क्या है, ठीक है ना? देखो, इसमें टोटल यूनिट जो है वो है 5 यूनिट्स केमिस्ट्री में, ठीक है? अगर मैं केमिस्ट्री की मिसाल दूंगा, सबसे पहले जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, सबसे पहले वही यूनिट उठाओ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन एंड कंपाउंड से सबसे पहले ये यूनिट जो है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, वो आपको सबसे पहले ये यूनिट जो है वो कंप्लीट करना है एक दिन में,
1 दिन में या फिर आपको आधा दिन लग जाए, ये यूनिट आपको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। दूसरा यूनिट जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी अच्छा यूनिट है, इस पे भी आप थोड़ा-सा फोकस कीजिए। इसमें भी कौन-कौन से यूनिट्स है या सॉरी कौन-कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीटेड हो गए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँगा रिपीटेड क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट करूँगा। और एक है ये क्वेश्चन, दूसरा है ये प्रॉपर्टीज़ केमिकल वाटर, एसिड, साल्ट, रिएक्शन सीरीज़ मेटल्स, ठीक है? उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद है पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, जो ये मैंने हाइलाइट किया है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद है लास्ट यूनिट, वो है क्या है, इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसमें एसिड बेस साल्ट, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, इसमें से जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और पीएच वैल्यू वो क्या होता है, सिमिलरिटी एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस विद वाटर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 2-3 यूनिट जो है ना, ये बहुत ही आसान यूनिट्स हैं। लाइक मेटल नॉन मेटल को 1 यूनिट, दूसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 2 यूनिट्स, और तीसरा यूनिट जो है वो है एसिड बेस एंड साल्ट। ये 3 यूनिट्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, फर्स्ट 3 यूनिट्स अगर आप कुछ नहीं पढ़ा है, 3 यूनिट्स आप अच्छे से पढ़ोगे, जो एग्जाम में आया है, बार बार आया है, वो क्वेश्चन आपको रिपीटेड करने हैं और इसके अलावा भी पढ़ना है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके केमिस्ट्री में अगर इसमें से कितने मार्क्स 26 मार्क्स है, कम से कम इसमें आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप ये जो मैंने बता दिया वो फॉलो करोगे, प्रीवियस पेपर फॉलो करोगे, तो आपको आराम से क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था केमिस्ट्री का। फिजिक्स का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप को चाहिए कि अब कोई और पेपर चाहिए, यानी कि 12th क्लास का, 11th क्लास का, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। दीजिए इजाज़त, बाय को, अल्लाह हाफिज़।